हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से नहीं रटते हैं तो आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। सो प्लीज़ दोस्त, आज चैप्टर 1 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें और ध्यान से जितने भी क्वेश्चंस आपके स्क्रीन को ऊपर आएंगे वो टोटल प्रश्नों को, टोटल क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। उसके बाद उसके ऑप्शन को पढ़िएगा और साथ में आप नोटबुक लेकर बैठिएगा और जितने भी प्रश्न हैं टोटल प्रश्नों को आप लिखते जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है? तो आंसर डी होगा, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? यानी निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो आंसर डी हो जाएगा, बिहार को। यानी बिहार एक पिछड़ा राज्य में आता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 3। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं, यानी मुख्य प्रकार कितने हैं? तो ए है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है अनेक। तो आंसर बी हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो ए में है जापान, बी में है रूस, सी में है भारत, डी में है अमेरिका। तो आंसर बी हो जाएगा, रूस। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़कर और नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो आंसर सी हो जाएगा, सभी वर्ग से। यानी उच्च वर्ग भी है, निम्न वर्ग है, तो उच्च वर्ग से भी है और निम्न वर्ग से भी, यानी सभी वर्ग से। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई, यानी कब हुई नीति आयोग की स्थापना? 1950 में कि 1951 में कि 2005 में कि 2015 में? तो आंसर डी हो जाएगा, यानी 2015, 2015, यानी आंसर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? तो कृषि, बेरोजगारी, सी में बीमा, डी में परिवहन। तो आंसर सी, बीमा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर ए हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। फ्रेंड्स, आप जो है ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िएगा और लिखते जाइएगा ज़रूर और रटिएगा इसको नोटबुक में लिखकर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो कैसी आर्थिक व्यवस्था है भारत की? तो आंसर सी हो जाएगा, मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, रूस, भारत, कोई नहीं। तो आंसर सी, क्योंकि यानी क्वेश्चन नंबर 9 में भी हम लोग यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में, और नेक्स्ट 10 नंबर में भी करा है कि कौन से देश में, तो भारत हो जाएगा। यानी दोनों क्वेश्चन जो है यानी एक दूसरे से मिलते जुलते क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, राष्ट्रपति, डी में है इनमें से कोई नहीं। आंसर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 12 है, डेबिट कार्ड संबंधित है, तो डेबिट कार्ड, इस क्वेश्चन से ज़्यादा आप लोग परिचित भी होंगे। ऑप्शन ए है एटीएम प्रणाली से, कोर बैंकिंग प्रणाली से, बैंकिंग प्रणाली से, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर ए हो जाएगा, यानी एटीएम प्रणाली से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है?
ए में है कोयला, बी में है पेट्रोलियम, सी में है गैस, डी में है भूमिगत जल। तो आंसर डी होगा भूमिगत जल। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ए में है 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950। सी और डी आपके पास है, तो आंसर ए हो जाएगा 15 मार्च 1950। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15 नंबर, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? यानी मुख्य साधन, तो आंसर ए कृषि, यानी कृषि पे सबसे अधिक लोग डिपेंडेंट रहते हैं बिहार में। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है? तो ए है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा, डी है चौथा। तो आंसर बी हो जाएगा, यानी दूसरा, यानी दूसरा स्थान है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ए में है पाकिस्तान, बी है बांग्लादेश, सी है श्रीलंका, डी है नेपाल। तो आंसर सी श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? आंसर ऑप्शन ए है सेवा क्षेत्र, बी है कृषि क्षेत्र, डी है औद्योगिक क्षेत्र, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बी हो जाएगा, यानी कृषि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? क्या कहलाता है वह देश? तो आंसर बी हो जाएगा, यानी विकसित देश कहलाता है। बी नंबर क्वेश्चन है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? अर्थशास्त्री कुजनेट, अर्थशास्त्री मेडिसन, प्रोफेसर लेविस, ऐसे कोई नहीं। तो आंसर ए हो जाएगा अर्थशास्त्री कुजनेट। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा 21, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? ए ऑप्शन है सेवा, बी है कृषि, सी है उद्योग, डी है कोई नहीं। तो आंसर सी हो जाएगा उद्योग। क्वेश्चन नंबर 22 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 8 to 13, 6 to 11, 9 to 14, 7 to 12। तो आंसर डी हो जाएगा, यानी 2007 to 2012, यानी 2007 से 2012। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा 23, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संस्थाएं, तकनीकी विकास, मानव संसाधन। तो आंसर बी हो जाएगा सामाजिक संस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है? तो आंसर डी, ये सभी, यानी जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, यानी ये ए बी सी और डी ऑप्शन में है, ये टोटल का टोटल, तीनों का तीनों ऑप्शन। तो आंसर डी हो जाएगा, यानी तीनों का तीनों, यानी भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति यानी क्या हो जाती है? तो ए में है तीव्र हो जाती है, बी में है समान हो जाती है, सी में है मंद हो जाती है, डी में है कुछ भी नहीं होता। तो आंसर सी मंद हो जाती है, क्योंकि अधिक जनसंख्या बढ़ेगी तो आर्थिक विकास की गति तो सी और कम होगी। तो आर्थिक विकास की गति यानी आंसर सी हो जाएगा, यानी मंद हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो 25 क्वेश्चन अगर यानी नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करने वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में 10 क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, 1 नंबर क्वेश्चन है, भारत अंग्रेजी शासन का एक डॉट 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 था, तो क्या था? तो भारत अंग्रेजी शासन का एक उपनिवेश था। दूसरा है, अंग्रेजों में भारतीय अर्थव्यवस्था का डॉट 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 किया, तो क्या किया? तो शोषण किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की डॉट 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 है, तो प्रणाली है। आप जो है बुक भी अपने पास रख लीजिएगा और बुक के हेल्प से आप इस टोटल क्वेश्चंस को बुक में देखिएगा और आप उसमें भी आंसर लिख सकते हैं और अपनी नोटबुक में भी बाय हेल्प ऑफ दिस वीडियो लिख लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, द्वितीयक क्षेत्र को डॉट 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 क्षेत्र कहा जाता है, तो कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्थिक विकास आवश्यक रूप से डॉट 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 की प्रक्रिया है, तो क्या चीज़ की प्रक्रिया है? तो परिवर्तन की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय डॉट 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 को दिया जाता है,
यानी किसको दिया जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स इसके अंदर फिल करना है। तो ऑप्शन आपके पास है, यानी आंसर आपके पास है यहाँ नियोजन। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आर्थिक विकास की माप करने के लिए डॉट 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 को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। तो क्या चीज़ को उचित सूचकांक माना जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति डॉट 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 है। तो कैसी है? दयनीय है, यानी स्थिति ठीक नहीं है। साधन रहते हुए भी, साधन के मामले में तो धनी तो है बट फिर भी स्थिति ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है बिहार में डॉट डॉट ही जीवन का आधार है। तो कृषि, यानी कृषि के ऊपर सबसे अधिक लोग डिपेंडेंट हैं, यानी कृषि से ही ज़्यादा जो है यानी जीवन यापन करते हैं बिहार में लोग। तो बिहार में डॉट 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 ही जीवन का आधार है। तो कृषि। बिहार के विकास में डॉट 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 एक बहुत बड़ा बाधक है। तो क्या बाधक है? तो बाढ़ बाधक है। बिहार में बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बाढ़ जो है ज़्यादा आ जाते हैं और उससे फसलें बर्बाद हो जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है। और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।